दिसंबर को 10 बजे कलर्स पर। तो प्लीज आप सब लोग देखिएगा जरूर। सोमवार से शुक्रवार शहर होने को है। कौन सा? एक क्वेश्चन प्रोड्यूसर के लिए तो बनता ही है कि इतने हैंडसम पर्सनालिटीज, 2 चार्मिंग बॉयज, एक माचो पर्सनालिटी, 2 ब्यूटीफुल लड़कियां, आप मुझे बताइए स्क्रीन स्पेस जब डिवाइड हो रहा है या करना पड़ता है तो कितना टास्क होता है आपके लिए कि किसे दिखाऊं पहले? नहीं, आई थिंक इट फ्लोज नेचुरली। हम स्टोरी फॉलो कर रहे हैं और हर कैरेक्टर जर्नी फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ सोच के नहीं कर रहे हैं कि इस कैरेक्टर को ज़्यादा लिखना है, इस कैरेक्टर को कम लिखना है। कहानी का जो डिमांड है उसके हिसाब से सारे कैरेक्टर्स को लिख रहे हैं। थैंक यू गाइस। थैंक यू थैंक यू। या हम आ रहे हैं 2 दिसंबर को रात 10 बजे कलर्स पर। सोमवार से शुक्रवार शहर होने को है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सर, शहर होने को शो का नाम है, तो ये टाइटल के हिसाब से क्या ये करता है, दर्शकों के लिए दिखाता है शो? कौन सर? शो के टाइटल के हिसाब से बोल रहे हो, जो शो के टाइटल है, हाँ, ये क्या डिस्क्राइब करता है? लोगों की जिंदगियों में भी जो उनके सपने, उनकी इच्छाएं, उनकी जो चाहते हैं, उसकी शहर होने की भी एक आशा है। उनकी जो ख्वाहिशें हैं उसकी भी शहर हो जल्द से जल्द। अगर वो उसके पीछे अपने सपनों को चेज़ करें तो उनकी ज़िंदगी में भी उनकी शहर बहुत जल्द होगी ख्वाहिशों की। पार्ट एंड माही मैम आपसे जानना चाहेंगे, काफ़ी वक्त बाद आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। वेरी गुड टू सी यू ऑल, व्हाट यू वांट टू से? काफ़ी अच्छा लग रहा है हमें एक दूसरे के साथ काम करके, बिकॉज पहली बार हमने ये कहाँ पर अच्छा पहली बार हमने ये शो पे हम एक साथ आए हैं। हालांकि हमने कुछ सीन्स नहीं किए हैं, बट येस आई हैव हर्ड टू मेनी गुड थिंग्स अबाउट हर, सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू वर्क विद हर एंड वी जस्ट वांटेड टू मेक श्योर कि हम ऐसा प्रोजेक्ट या ऐसी कहानी उठाए जो अभी फ़िलहाल लोगों को कुछ नया देखने को मिले, कुछ फ्रेशनेस देखने को मिले, तो ये बहुत ज़रूरी था। तो हम फॉर्चुनेट है कि हमको एक ऐसी स्क्रिप्ट मिली, बिकॉज एक्टर्स को अच्छी स्क्रिप्ट मिलना भी एक चैलेंज होता है। तो वी आर वेरी एक्साइटेड, वेरी प्राउड कि जो हम कहानी ला रहे हैं लोगों के सामने, वो एक फ्रेश माइंडसेट के साथ हम एक नई कहानी ला रहे हैं। सो या होपिंग फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह। सर, माही मैम, आपके लाल लिस्ट में आपका कैरेक्टर का नाम भी शहर था, इस शो का भी नाम शहर है। अच्छा, हाँ। सो व्हाट आर द इंसिडेंट्स कहेंगे? लाल इश्क। अच्छा, तो क्या कहेंगे कि अभी अभी आपको ये चीज़ नहीं, मैंने बीच में देखा था प्रोमो, पर मेरे को अभी याद नहीं रहता है चीज़ें, तो मैं उसको इतना शो पसंद आ गया, उसने तो बेटी का नाम शहर रखा है। तो बहुत टाइम बाद आप स्क्रीन पे आ रही हैं, तो क्या कहेंगे लेकिन इतना जो गैप था आफ्टर कमिंग, लाइक इतने टाइम के बाद अगर कम बैक करना, तो उसके लिए क्या? बहुत अच्छा लग रहा है सेट पे आके। मेरा मन था मैं घर से भी निकलूं और सेट पे जाऊं और मैं एक नई फैमिली और मिले मुझे, नए लोगों से मिलूं, क्योंकि आप जब काम करते हो, सुबह जाते हो, शाम को आते हो, तो अच्छा लगता है। जब आप घर से निकल के जाते हो बाहर, तो आप काफ़ी चीज़ें मेरा एक रूटीन हो गया था विद माय किड्स, तो मुझे ऐसा लग रहा था अब मुझे थोड़ा काम भी करना है बाहर निकल के, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बात आपको लगता है कि ये टेलीविज़न में या फिर किसी भी टेलीविज़न में हो या फिर बड़े पर्दे पर कम बैक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, खास करके ऐसे एक्टर्स को जिन्होंने अपनी छाप ऑलरेडी छोड़ चुकी है? इट्स नॉट अबाउट डिफ़िकल्ट और इजी, इट्स अबाउट कि जो प्रोजेक्ट आपको अपील करती है, जो कहानी आपको एक्साइटिंग लगती है, और आप उस दौरान आपको लगता है कि ये शो आपको अच्छा एक किस्म का एक मज़ा आएगा एक शो करके, क्योंकि मैं भी बहुत सिलेक्टिव रहा हूँ मेरे इसमें। मैंने बाकायदा मैंने सिर्फ 2 या 3 ही शो किए हैं जो अच्छे चले हैं, जिन्होंने अपनी एक छाप छोड़ी है। तो यही कोशिश और गुंजाइश के साथ हम इस कहानी को लेकर आ रहे हैं, जो बहुत ही एक फ्रेश माइंडसेट के साथ आपके सामने आएगी 2 तारीख को 10 बजे, सोमवार से शुक्रवार। मेरा सवाल है आप दोनों से कि माँ बेटी के ऊपर ज़्यादा स्टोरी सीरियलों में चल रही है, काफ़ी संघर्ष, काफ़ी दुख तकलीफें दिखाई जाती है और काफ़ी चीज़ें चल रही है, इस शो में क्या नयापन दिखने वाला है? ये स्टोरी है एक औरत की जिसके सपने अपनी लड़की को लेकर, तो कठिनाइयाँ तो आएंगी, मुश्किलें तो आएंगी। हर जो सफ़र जहाँ हमें अगर पहुँचना होता है, हम सबकी लाइफ में वो स्ट्रगल्स तो आती हैं,
ऐसा नहीं कि हर स्टोरी में माँ बेटियों की स्ट्रगल चल रही है, नहीं। हमारी पर्सनल लाइफ में भी जब हम कहीं पहुंचना चाहते हैं, हमारी लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स आते हैं, हर्डल्स आते हैं। तो ये भी स्टोरी एक वही है कि जहाँ एक माँ चाहती है कि उसकी बेटी आगे बढ़े, पढ़े, अपने सपने पूरे करे। और जैसे आपने पूछा था कि शहर का मतलब क्या होता है। शहर का मतलब होता है कि शहर होने को है, सवेरा होने को है, एक रात, अंधेरी रात के बाद एक रोशनी, एक रास्ता दिखने को है। गाइस, आप सब ने अपने अपने स्ट्रीम में, अपने अपने करियर में महारत हासिल की और वर्सेटाइलिटी का आप लोगों ने बेस्ट एग्जांपल सेट किया है। पर इस शो के ज़रिए आप सब एक साथ आ रहे हो, एक दूसरे का काम देखा, अपना ये किरदार देखा, एक दूसरे के साथ जब स्क्रीन शेयर किया, क्या कुछ इनपुट्स मिले, क्या कुछ नया पता चला एक दूसरे के बारे में? मैंने हमेशा पार्थ को यंग रोल करते हुए देखा है। तो जब मैंने पार्थ के साथ सीन नहीं किया, ना मैंने सीन देखे हैं, पर जब मैंने प्रोमो देखा तो मेरे को लगा ये लड़के ने अपने आप को इस रोल में भी इतना अच्छे से मोल्ड कर लिया है। ही इज़ नॉट लुकिंग लाइक पार्थ, ही इज़ लुकिंग लाइक माहिर। सो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। वकार सर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो सीनियर, मतलब हर दिन वो कुछ ना कुछ सिखाते हैं हमको। मुझे शहर भी बहुत कुछ सिखाती है। बीइंग मतलब हर फर्स्ट शो, इससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है मुझे। ऐसा नहीं कि काम करने से ही सीखने को मिलता है, बट इससे भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अपूर्वा तो डेफिनेटली, आप लोग सब ने अपूर्वा का काम देखा है तो मुझे बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। सो या अपूर्वा, आप कुछ कहना चाहिए? अपूर्वा सर, आपसे पूछूंगा कि इसके आगे जो आपने अनुपमा किया था उसमें भी आप डॉक्टर थे, इसमें भी डॉक्टर हैं आप। सो ये मैं वही बोला, बल्कि मेरे चेहरे पे लिखा हुआ मैं बहुत पढ़ा लिखा लगता हूँ लेकिन ऐसा है नहीं। यहाँ किसी का इलाज करने वाले हैं किस? यहाँ पे यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा कैरेक्टर है और ये बेसिकली इसका जो फर्स्ट इंटरेक्शन है वो माहिद के कैरेक्टर के साथ होगा। लेकिन आपको इसके लिए शो देखना पड़ेगा कि ये माहिद का इलाज कर रहा है या फिर माहिद डॉक्टर साहब का इलाज कर रहा है। तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग सा जो है जो ट्रैक डेवलप हो रहा है। इतना कह सकते हैं कि इस कहानी में 3 परिवार हैं। बिल्कुल। और ये एक परिवार इनका है, एक परिवार हमारा है और एक परिवार इनका है। तो ये तीनों फैमिलीज़ कैसे इंटरलिंक होके इनकी कहानियाँ, इनकी जर्नी कैसे आगे बढ़ती है, वो है। अच्छा, रिश्ता इतनी शांत रहती हैं यूजुअली कि अभी शांत है? नहीं, ये बहुत शांत है। नहीं और रहती, शांत है, बहुत शांत लड़की है। मैंने वही बोला कि इससे भी काफ़ी सीखने को मिलता है। काफ़ी शांत है, काफ़ी काइंड है, बहुत ब्यूटीफुल लड़की है। आप लोग सब उसको खूब सारा प्यार और ब्लेसिंग्स दो। वो अपना काम बहुत शिद्दत से करती है और अब बोलेगी, ऐसा नहीं, बोलती भी है, बोलती भी है। वो बोल के दिखा, बोल के दिखा। आवाज़ सुना, आवाज़ से सुना, क्या बोलूं? राग भैरवी से शुरू करो। बोल। होता है ना, माँ बाप ऐसे 10 साल के बच्चे को ले, बेटा डांस कर देगा बेटा। मेरे साथ होता था ना बचपन में। इट्स माई फर्स्ट शो, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एंड एक्साइटेड से ज़्यादा आई एम ब्लेस्ड टू शेयर माई फर्स्ट डेब्यूटेंट विद सो मेनी गुड एक्टर्स। तो मैं बहुत खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ और हर दिन मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है सबसे। तो अब ऐसा लग रहा है मैं वापस स्कूल में आ गई हूँ, हर दिन मैं कुछ नया सीख रही हूँ। हम तुझे सिखाते हैं। हाँ, खुद से सीख रहे हैं। आप कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? बहुत शो बहुत नहीं, बहुत एक्साइटिंग, काफ़ी कुछ बोल दिया गया है। शो बहुत बढ़िया है और सब लोग कुछ नया नया सीख ही रहे हैं एक दूसरे से। और आई थिंक दैट्स द ब्यूटी। आप सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती। आप एक फ्रेश न्यू कमर से भी सीख सकते हैं और जो इंसान जिसने बहुत एक्सपीरियंस है उससे भी सीख सकते हैं। मज़ा बहुत आ रहा है, बहुत सारे किरदार हैं, सब इंटरलिंक्ड हैं, बहुत अच्छी जर्नी होने वाली है। सब एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं आगे भिड़ेंगे और इतना एंटरटेनमेंट लेकर आएंगे कि आई एम श्योर दर्शकों को बहुत पसंद आएगा। एंड होपफुली जो प्रोमो के बाद जो एक ड्रिफ्ट सी आ रही है, जो लग रहा है कि हाँ प्रोमो बहुत अच्छा रिसीव हुआ है। सो वी होपिंग जो हमारे एपिसोड जो आ रहे हैं 2 तारीख से, वो भी शो भी बहुत अच्छा रिसीव हो, लोगों को पसंद आए और हम इस जर्नी के थ्रू उनके दिलों में, उनके घरों में अपनी एक जगह बना सकें ताकि वो उसे रेगुलर देखें। और ये लैंग्वेज को लेकर के, सब चीज़ों को लेकर के इस पर आपने थोड़ा सा काम किया एक्स्ट्रा? बिल्कुल, एंड आई एम श्योर कि हम सभी को वो एक चैलेंज था, क्योंकि उर्दू जो ज़बान है काफ़ी
साफ़ ज़बान है और बड़ी प्यारी ज़बान है। तो हालांकि हमने बहुत बार ऐसे पिक्चरें देखे हैं या शोज़ देखे हैं, लेकिन फ़िलहाल हमारे लिए चैलेंज ये था कि उस दुनिया को कैसे अपना बना पाएँ और कैसे हम सब इतने रियलिस्टिकली बात करें कि ऐसा लगे कि हम उस दुनिया को बिलोंग करते हैं। तो उस मामले में मैं रिश्ता की तारीफ़ करना चाहूँगा, क्योंकि ये इसका पहला शो है और वो कैमरा को पहली बार फेस कर रही है, और जबकि उसकी ग्रास्पिंग पावर सीन्स को लेकर, उर्दू को लेकर काफ़ी साफ़ रही है, तो विच इज़ वेरी गुड। सो आई कैन कम अक्रॉस, आई कैन अंडरस्टैंड कि वो इंटेलिजेंट एक्टर है। सो अच्छा है व्हेन यू हैव अ गुड कास्ट अलॉन्ग विथ यू। एंड डॉक्टर फरीद के साथ मैंने अच्छे सीन्स किए, काफ़ी कैंडिड रहे हैं, ही इज़ वेरी गुड। सो आई एम श्योर यू गाइज विल लव द होल द इंटरबॉन्ड रिलेशनशिप्स बिटवीन एवरीवन। सर एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहिए, लखनऊ में शूट हुआ है तो कैसा वहाँ पे रियल लाइफ एक्सपीरियंस था? रियल लाइफ कबाब खाए हमने, रियल लाइफ बिरयानी खाई, और क्या क्या किया। वहाँ का सब अच्छा है, वहाँ का खाना अच्छा है, वहाँ के लोग अच्छे हैं, वहाँ का सब कुछ अच्छा है, पर हॉर्न बहुत बजाते हैं वहाँ पर। प्रोमो में बहुत बजाते हैं, हॉर्न से ही बात करते हैं। हम सब लोग 3-3 साढ़े 3 किलो कम हो चुके हैं, तो प्रोमो में हम सब थोड़े से खुशहाल लग रहे हैं बिकॉज वहाँ के कबाब और बिरयानी का कमाल था। बट या इट्स ब्यूटीफुल सिटी टू बी। वकार सर, एक्सेंट पकड़ना बहुत बड़ी बात नहीं होती क्योंकि वो एक्टिंग का पार्ट होता है, पर यहाँ पर ये आपके लिए हेल्पफुल था, पॉजिटिव पॉइंट था। और क्या बाकी को एक्टर्स के लिए कभी आपने बतौर गाइड काम किया कि नहीं इसको ऐसे नहीं ऐसे प्रोनाउंस करना है? हाँ, मतलब टू बिगिन विद मुझे भी उर्दू का उतनी ही नॉलेज है जितनी बाकी सबको है, क्योंकि मैंने उर्दू सीखी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ लोगों के बनिस्बत मैंने ज़्यादा सुनी है, और क्योंकि मैंने शायद बोली भी ज़्यादा होगी, लेकिन अभी भी मुझे रेफ़र करना पड़ता है कि मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, लेकिन काफ़ी अगर कुछ ऐसा होता है तो मैं अपने इनपुट दे देता हूँ कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे बोलते हैं, यहाँ पे नुक्ता नहीं है, हर जगह नुक्ता नहीं लगता है, यहाँ पे हटा दो, यहाँ लगा दो। पर गलती मैं भी करता हूँ कभी कभी, बट या आई एम नॉट परफेक्ट। मुझे भी उतनी ही दिक्कत होती है, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे नहीं होती, कि मेरी लैंग्वेज है नहीं, उतनी स्ट्रेंज मेरे लिए भी है। बट हाँ, शायद मैंने थोड़ी ज़्यादा सुनी है अपने घर में या दोस्तों में, तो थोड़ा मैं फेमिलियर हूँ थोड़ा ज़्यादा। बात केस सॉल्व करने के मैसेज अभी भी आते हैं आपको? हाँ यार, मतलब केस सॉल्व करने के नहीं, बट बोलते कि CID वापस आ जाओ, या एक क्या बोलते ACP जो ACP का भी ACP, वो एक किरदार पे आप आ जाओ। बढ़िया, बहुत प्यार मिला था मुझे CID से, एंड आई एन्जॉयड थरली द शो। एंड आई हर्ड रिसेंटली कि शो इज़ गोइंग ऑफ एयर अभी फ़िलहाल, but it's taking a break. It will come back with season 3. So yes, I enjoyed the show, and I'm sure that I'm enjoying this show as well, and I'm sure that you guys will love this show as well, because we worked very hard, all of us, and given a fresh world, a new world to you guys. एंड इंशाल्लाह हम यही दुआ करते हैं कि आप लोगों को वो शो उतना ही पसंद आए जितने हमें करने में मज़ा आया। यार, जो सीरियल चल रही है ज़्यादातर छोटे ध्यान से गाँवों से या सैटेलाइट टाउन की स्टोरियाँ होती है, आपके भी ऑलमोस्ट लखनऊ के आसपास की स्टोरी है, तो इसमें नयापन क्या दिखने वाला है, क्या इसमें दिखाने वाला है? जो जर्नी है माँ बेटी की बहुत इंटरेस्टिंग है, और किस तरह से वो उसको टैकल कर रही हैं, किस तरह से वो सारे हर्डल्स को पार कर रही हैं। और अगर आपने देखा होगा कि बहुत स्प्रेड शो है, फैला हुआ शो है, बहुत सारे किरदार हैं, उन किरदारों को किस तरह एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है उन सब के अंदर, और किस तरह वो अलग अलग परिवार के हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है, और वही मिस्ट्री है। मतलब इतने सारे लोगों को भी जोड़े रखना, वो नयापन है, और बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब सबके बैक स्टोरीज वगैरह। और जो स्पेशली माँ बेटी की जर्नी है, जिस तरह से वो सारी दिक्कतों का सामना करके लड़ते हुए अपने सपनों को पूरा करने के पीछे लगी हैं, वो आई थिंक इट बी अ वेरी इंटरेस्टिंग वॉच फॉर द ऑडियंस। Hi guys, this is Isha Pathak and you're watching me on Glitz Vision. Thank you.